आइए देखते हैं, मजा आएगा। सर मेरा सवाल आपसे है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं समझ में आता है, अन्य पार्टियों पे मुद्दा उठाते समझ में आता है, लेकिन बिना सोचे कैसे कुछ भी बोल देते हैं जिससे बाद में आप लोगों को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, उनको भी भुगतना पड़ता है। क्या कांग्रेस पार्टी को थोड़ी तेजी नहीं दिखानी चाहिए थी? मतलब आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि ये लोग किस तेजी से काम करते हैं? नहीं, हमें समझ, देखिए हमें तो समझ आ रहा है हाँ। कि किस लेवल तक जा सकते हैं, वो और हम आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज भी हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। स्टे लेने के लिए कोर्ट जाना जो चाहिए था। मीडिया हाउसेज और तमाम ईडी और इतने दिग्गज इनकम टैक्स के ऑफिसर्स भी आज इनके पेरोल पर काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। आने का समय आने दीजिए। लोअर कोर्ट में एक दिन वर्डिक्ट आता है, वर्डिक्ट गुजराती लैंग्वेज में है, आप समझते हैं कि साहब जाइए और वहां से दूसरी जगह से स्टे ले आइए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी वाले ही साजिश कर रहे हैं। मैंने अपने कानों से देखा। कौन कर रहा है? मैं बता रहा हूं, अभी बताता हूं, उदाहरण दे के बताता हूं। पवन खेड़ा अरेस्ट होने जा रहे थे, 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग हो गई, वो फैसला आ गया दोपहर तक। राहुल गांधी बताइए, या तो ये साथ देना नहीं चाहते, ये जानते हैं कि कब्र खोदने वाला कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी खुद है, और इसीलिए उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। और अगर वजह कोई और है तो उसका जवाब केवल आलोक शर्मा जी देना चाहिए। पवन, मैं अपनी बात पूरी पवन खेड़ा में अर्जेंट हियरिंग करा लिया आप लोगों ने, और राहुल गांधी में इतने वकील होने, और आप कह रहे हैं कि गुजराती समझने में टाइम लगता है। गुजरात के लोग नहीं है सर। मैं फिर कहूंगा, क्या सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के इशारे पे काम करता है? हमने करा ली, क्या क्या मतलब है? आप गए ना, कोर्ट गए ना, अरे कोर्ट गए, कोर्ट इसमें भी जाएंगे, हम इसमें भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देरी कर दी क्या? हाँ, ऐसा नहीं, कोई देर नहीं। ऐसे मामलों में लोग बिल्कुल हमने देर नहीं। ऑर्डिनेंस तो राहुल जी ने फाड़ा था ना। कह रहा हूं, हमने कोई ऑर्डिनेंस फाड़ा गया, चाहे आज उसका कोई भी परिणाम किसी भी रूप में आ रहा है, मैं समझता हूं वो ऑर्डिनेंस भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा था। सॉरी फाड़ा गया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हार्दिक पटेल पर 23 मुकदमे थे, देशद्रोह का मुकदमा था, किसने जांच की और किसने बरी किया? उत्तर दीजिए। व्याकुल हूं। यही गुजरात था, वो आज इनका एमएलए है, वो मोदी साहब को फेंकू कहता है, मोदी साहब को यमराज कहता है। किसने जांच की, जरा बताइए मुझे। क्या बातें कर रहे हैं? सरासर झूठ है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जवाब दीजिए। हाँ, देखिए सबसे पहले और सबको जानना है कि वो डिटर्जेंट कौन सा है सर। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो भूल जाते हैं, गजनी है ये, राजनीति के है, इनको ये नहीं याद रहा कि कब्र खुदेगी। हार्दिक पटेल पे उत्तर दो ना भाई, इधर उधर क्यों भागते हो, लेफ्ट राइट चिल्ला क्यों? देशद्रोही का देश डांट खा के आए हो क्या? राहुल गांधी ने डांटा है? अरे भैया सारे केस वापस हो जाते हैं। वही गुजरात है, चिल्ला क्यों रहे? वही गुजरात है ना, चिल्ला क्यों रहे? बिल्किस बानो के तमाम लोगों के केस वापस हुए, वही गुजरात है। चिल्ला क्यों रहे हैं? आलोक जी इधर देखिए प्लीज। दर्द बहुत है, दर्द है भैया, बरनौल है तो 2 यार लगाए, जले हुए हैं अंदर से, कुठाराघात हो गए, और लड़ेंगे, और लड़कर जीतेंगे आपसे। सब बच्चे हंस रहे हैं। जवाब चलिए, देखिए सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिल रही है, वो अच्छा पिंजरे का तोता सीबीआई कौन पकड़ के लेके आया इसे? गजनी याददाश्त लेके आओ राहुल गांधी। हम लड़ रहे हैं, चलिए शांत, आज जोर से तालियां बजाइए। जो बीजेपी और आप ताली बजाएंगे तो इनको दर्द होता है। जनता की आवाज सुनो, कान खोलो, मैं शांत हो जाओ। के साथ बता रहा हूं कोर्ट में क्या हुआ है, और आप लोग तालियां बजा रहे हैं। अच्छा लीजिए। अब तो बच्चों पर मत गुस्सा। गुस्सा जवाब बात मुद्दे पर, बच्चों रोइए, राहुल गांधी को सजा हो गई। इनको समझ नहीं आ रहा, भ्रष्टाचारी क्राइम मास्टर गोगो गरीबों की जेब से रुपया निकालता है, सजा हो गई, रोएगी जनता। अरे शांत होइए, चलिए टॉपिक बीच में बोलेंगे। आप डिटर्जेंट का नाम बताने वाले थे। हाँ, मैं केवल ये बता सकता हूँ, अभी एक सवाल आया था, एक हमारे भाई बहन ने पूछा कि चाल है क्या ये। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चुनाव जो है, हार्दिक पटेल पर उत्तर दो कि देशद्रोह का मुकदमा कैसे वापस हुआ, उसका कैसे वापस हुआ? न्यायालय से मुकदमे न्यायालय से वापस होते। पढ़ा लिखा करो, बता रहा हूँ। आप ही की सरकार देशद्रोह का मुकदमा करती है, और फिर जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो देशद्रोह का मुकदमा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एक तो आप अपने आप को देखते कि जब बोलने लगते हैं ना तो किसी की नहीं सुनते, इसलिए इधर देखिए प्लीज सर, प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहूंगा,
हम चुनाव कौन इस सी मुद्दे पे न्यायालय ने मुक्त किया फिर उसको? आलोक जी, देशद्रोह के मिस्टर मुकदमे शर्मा। से। बताइए न्यायालय की प्रक्रिया। मिस्टर शर्मा, नहीं आप बताइए ना भाई, इतना मतलब बड़ा खाली सवाल आप पूछ ही रहा हूं बोलेंगे मैं। कि हम सब हट जाते हैं, फिर आप यहाँ अंजना जी, बोलते मैं रहिए। इतना बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ, तो फिर वही मुझ- मेरी- गुजरात है। आप- देशद्रोह का मुकदमा एक व्यक्ति पर होता है, कौन सी न्यायालय ने उसको बरी किया? बताइए। जवाब देने दीजिएगा ना, आप थोड़ी बोल दीजिएगा। हाँ। धन्यवाद। इसके बाद आ रही हूँ। अभी ये पूछा गया किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी को सजा हुई है, पटेल पे उन्होंने नहीं बोला। कानून से वो ऊपर नहीं है, ना गांधी परिवार है। हिम्मत नहीं। और क्या हिम्मत नहीं है भैया? हार्दिक पटेल का बताइए ना भाई। इटली भाग के अरे जाते बताइए हैं ना, राहुल हार्दिक गांधी पटेल। हर महीने, अरे हार्दिक और पटेल- हिम्मत हम में नहीं है। मैं फिर अरे कह रहा हूं, वायनाड हार्दिक से पटेल चुनाव को लड़े, कौन से अमेठी हार न्यायालय गए, ने मुक्त किया? हिम्मत राहुल गांधी में नहीं है। हार्दिक पटेल को देशद्रोह के बात कर रहे मुकदमे ने हैं। कौन से न्यायालय सुनिए। ने मुक्त किया? उत्तर दीजिए। अरे मैं बता देता हूं, आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अरे पढ़िएगा। मैं कोर्ट बता अरे दीजिए ना, कौन शांत सी हो जाइए कोर्ट थी भैया, वो? शांत। अहमदाबाद की थी, गांधीनगर की थी, शांत, सूरत की थी, बड़ौदा शांत, की? शांत, बताइए शांत। जरा कौन सी कोर्ट थी वो? अंजना जी ऐसे थोड़ी ना कोई चर्चा हो सकती है, बताइए। नहीं, वो इटली जाते हैं जब आप नहीं बोलती हैं। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि ये डर इतने जाते हैं, मुख्य हमने कहा मुद्दे डर पर के। बात कर बारी है जवाब देने की, इतनी बोलने मुख्य- दीजिएगा इतनी दूसरों को, मुख्य या आप मुद्दे ही पर बात कर बोलिएगा? रहे हैं। आप ही बोलिएगा सर, तो जवाब सुनिए ना सर। आपको पूरा बोलने दिया, आपका मन नहीं भरता सर। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने पूछा कि कैसे मुकदमा वापस हुआ, वो तथ्य जो है वो चेक कर ले। मेरे संज्ञान में जो है, जो मुझे नॉलेज है, मैं इतना बता सकता हूं, कोई भी मुकदमा वापस होता है अंजना जी, उस पे न्यायालय पहले जो है मुहर लगाता है, उसके बाद वापस होता है। और तमाम आज समाजवादी पार्टी चाहती थी आतंकवादियों के मुकदमे वापस हो जाए, न्यायालय ने कहा हम नहीं करने देंगे, रोक देती है। अगर गलत कोई निर्णय लेगी सरकार तो वो नहीं हो पाएगा। ये एक विधिक तौर पे मैं इनको बता रहा हूं। सर मैं तो इसे पूछ ही नहीं रही आपसे, बस डिटर्जेंट का नाम पूछ रही हूँ। मैं केवल ये कहूंगा कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं, जनता आशीर्वाद देती है। अभी पूछा गया ना चुनाव किस मुद्दे पे लड़ेंगे, वो मैं उत्तर दे दूं। जब कोविड का संकट आया तो ये कह रहे थे वैक्सीन मत लगाना, और 220 करोड़ वैक्सीन जो लगाई वो नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षा कवच दिए। और किसी ने वो मना नहीं किया कि शांत वैक्सीन शांत शांत मना नहीं लगा। शांत शांत भैया, नहीं, गलत शांत, तथ्यों पे दर्द तो बहुत रोको। बढ़ गया है, फट जाओगे। नहीं, बिल्कुल आराम गलत- से। गलत चीज पर रोकूंगा सुनिए, मैं। दूसरा, हमारे देश में हर चीज के लिए कायदे कानून है, लेकिन उन पर अमल नहीं होता, जिसकी वजह से जहां देखो घूसखोरी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मुद्दा यह है 3 करोड़ घर दिए गरीबों को, मुद्दा यह है 80 करोड़ भारतीयों को 2 साल तक राशन देना, और मुद्दा यह है, अंत करूंगा कह के, जो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था आज कह रहा है 1 रोटी दे दो, मैं भीख मांग रहा हूं। यह है नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान।